होलिका दहन 24 मार्च 2024। आज करें ये 4 उपाय। होली साल के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। इस त्योहार के पहले दिन होलिका दहन किया जाता है, जबकि दूसरे दिन रंगों वाली होली खेली जाती है। होलिका दहन को हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा भी है, जिसमें हिरण्यकश्यप, होलिका और प्रहलाद के बीच घटनाएं संबंधित हैं। हिरण्यकश्यप, एक असुर राजा, अपने पुत्र प्रहलाद को मारने की योजना बनाता है। प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त होते हैं। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाकर प्रहलाद को अग्नि में बैठाने का प्रयास किया, क्योंकि होलिका को वरदान मिला था कि वह अग्नि में जलकर नहीं मरेगी। लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद बच जाते हैं, जबकि होलिका जलकर मर जाती है। इस पौराणिक कथा के आधार पर हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त। सनातन पंचांग के अनुसार आज 24 मार्च को होलिका दहन की शुरुआत सुबह 9:54 पर होगी और इसका समापन 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर होगा। आज भद्रा का साया सुबह 9:24 से शुरू होकर रात 10:27 तक रहेगा। इसलिए होलिका दहन का शुभ मुहूर्त भद्राकाल के समापन के बाद होगा, जो रात 10:27 के बाद होगा। होलिका दहन की पूजा सामग्री। होलिका दहन की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और इस उत्सव के अवसर पर विशेष रूप से निर्धारित सामग्री का उपयोग किया जाता है। इस अवसर पर निम्नलिखित सामग्री का उपयोग होता है। एक कच्चा सूती धागा। कच्चा सूती धागा होलिका दहन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे दहन के लिए उपयोग किया जाता है और लोग इसे दहन के समय आग में डालते हैं। 2 नारियल। नारियल को भी पूजा सामग्री का हिस्सा माना जाता है। इसे पूजन के लिए सजाया जाता है और धूप दीप देकर अर्पित किया जाता है। 3 गुलाल पाउडर। होली के रंगों को संदर्भित करते हुए गुलाल पाउडर का भी पूजा सामग्री में महत्व है। 4 रोली। रोली को पूजन के लिए उपयोग किया जाता है, जो पूजा के दौरान मूर्तियों और उपलों को सजाने के लिए होता है। 5 अक्षत। अक्षत के उपयोग से धार्मिक आचरणों में समर्थन और प्रसन्नता का संकेत होता है। 6 धूप। धूप की सुगंध से आत्मा को शुद्धि मिलती है और पूजा के दौरान धूप को अर्पित किया जाता है। 7 फूल। फूलों को भी पूजन में उपयोग किया जाता है, जो आत्मिक शुद्धि और संध्या का संदेश देते हैं। 8 गाय के गोबर से बनी माला। गाय के गोबर से बनी माला को पूजन के लिए उपयोग किया जाता है, जो धार्मिकता और पवित्रता का प्रतीक होता है। 9 बताशी। बताशी भी पूजा सामग्री का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो मिठास और आनंद का प्रतीक होते हैं। 10 नया अनाज। होलिका दहन के दिन नया अनाज का उपयोग किया जाता है, जो नई शुरुआत की प्रतीक होती है। 11 मूंग की साबुत दाल। मूंग की साबुत दाल भी पूजा में उपयोग की जाती है, जो समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक होती है। 12 हल्दी का टुकड़ा। हल्दी का टुकड़ा पूजा सामग्री का एक अहम हिस्सा है, जो पवित्रता और शुभता का प्रतीक होता है। 13 एक कटोरी पानी। पूजा के दौरान शुद्धता की स्थापना के लिए 1 कटोरी पानी का उपयोग किया जाता है। इस तरह होलिका दहन की पूजा के लिए विभिन्न सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, जो धार्मिकता, शुभता और समृद्धि का प्रतीक होते हैं। ये सामग्री पूजा के दौरान उपयोग की जाती है और इससे यजमान के और उनके परिवार के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। होलिका दहन पूजा विधि। होलिका दहन पूजा विधि निम्नलिखित चरणों में की जा सकती है। 1 स्नान। पूजा करने से पहले स्नान करें और शुद्धि धारण करें। 2 स्थान निर्धारण। होलिका दहन की पूजा करने के लिए एक साफ और शुभ स्थान चुनें। 3 पूजा सामग्री। गोबर के उपलों से बनी माला, रोली, अक्षत, धूप, दीप, फूल, फल, मिठाई, कलावा, बताशा, गुलाल, नारियल, हल्दी की गांठ, मूंग की साबुत दाल और साबुत अनाज जैसी पूजन सामग्री को तैयार करें। 4 मंत्रों का जाप। होलिका की पूजा के दौरान उपयुक्त मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम होलिकाय नमः, ओम प्रहलादाय नमः और ओम नरसिंहाय नमः। 5 धूप, दीप, फूल चढ़ावन। पूजा में धूप, दीप, फूल चढ़ाएं और मिठाई, फल अर्पित करें। 6 होलिका की प्रदक्षिणा। होलिका की पूजा के बाद 7 बार होलिका के चारों ओर प्रदक्षिणा करें। 7 दान या चारित्रिक कार्य। पूजा के अंत में गरीबों को भोजन दे या दान करें। यही होलिका दहन की पूजा विधि का अंत होता है। इसके माध्यम से विजय, समृद्धि और सुख शांति की कामना की जाती है। होलिका दहन में क्या न करें। 1 होलिका दहन के समय हरे पेड़ पौधों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बुध ग्रह को खराब कर सकता है। इसका कारण है कि हरे पेड़ पौधों का स्वामी बुध माना जाता है और इस विधि का पालन शोक और रोग का सामना करने के लिए मजबूर कर सकता है।
दो, होलिका दहन के दिन किसी को भी पैसा उधार नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसे माना जाता है कि ऐसा करने से आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। होलिका दहन पर करें 4 उपाय। 1. दरिद्रता दूर करने के उपाय। होलिका दहन की रात को पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठकर 7 कौड़ियां और एक छोटे शंख को मसूर की दाल की ढेरी पर रखें। उसके बाद मूंगे की माला के साथ ओम गम गणपते नमः मंत्र का 5 माला का जाप करें। मंत्र जप के समाप्त होने पर सभी सामग्री को किसी निर्जन स्थान में गड्ढा खोदकर दबा दें। इससे आर्थिक संकटों में राहत मिलती है। 2. नौकरी में सफलता प्राप्त करने के लिए उपाय। होलिका दहन के दिन नौकरी में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। इसके लिए होलिका दहन के समय 8 नींबू लेकर उन्हें अपने ऊपर से 21 बार उतारना चाहिए। इसके बाद नींबू को जलती होलिका में चढ़ा देना चाहिए। फिर होलिका की 8 परिक्रमा करनी चाहिए। यह उपाय नौकरी में सफलता के लिए सहायक हो सकता है। 3. वास्तु दोष दूर करने के लिए उपाय। होलिका दहन के दिन वास्तु दोष को दूर करने के लिए एक अच्छा उपाय होता है। इस दिन अपने इष्ट देव को गुलाल अर्पित करना चाहिए और उनका निवास स्थान ईशान कोण में रखना चाहिए। इस उपाय से ग्रह दोष और वास्तु दोष समाप्त हो सकते हैं, जिससे घर में शांति और सुख सुविधा की वृद्धि होती है। 4. आयु वृद्धि के लिए होलिका में अर्पित करें ये चीज। होलिका दहन के दिन आयु वृद्धि के लिए एक उपाय है, जिसमें आपको काला धागा लेकर उसे 3 बार लपेटकर तोड़ना होता है। इस तोड़े धागे को होलिका दहन की अग्नि में अर्पित करना होता है। यह माना जाता है कि इससे सभी विपदाएं दूर हो जाती हैं और व्यक्ति को आयु वृद्धि का वरदान प्राप्त होता है।